आजकल जिसे देख लो उसके मुंह पर ना सिर्फ एक ही शब्द होता है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है। मतलब हर एक दूसरे तीसरे पर्सन पर यही बात सुनने को मिलती है कि जीवन में बहुत ही स्ट्रेस है। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो स्ट्रेस को हमने स्ट्रेस के साथ जीना शुरू कर दिया है। हमने सोचा कि यही लाइफस्टाइल है, इसी के साथ ही जीना शुरू कर दिया। यानी कि स्ट्रेस को हम समझते ही नहीं है कि ये कहीं, ये वो सोचते हैं कि हमारे साथ वाली चीज है, इससे साथ साथ चलना ही चलना है, ये हट नहीं सकती। जीवन में बहुत प्रेशर है, इसलिए बहुत स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस क्यों है? क्या कारण है ये कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या कईयों के लिए स्ट्रेस बड़ी कम होती है? इसका क्या रीजन है? एक स्ट्रेस की इक्वेशन है। हम जब छोटे थे फिजिक्स में पढ़ते थे ना, स्ट्रेस का फार्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर ओवर रेजिलियंस। प्रेशर जो है आउटसाइड है, चाहे किसी पर्सन का प्रेशर हो, चाहे किसी सिचुएशन का प्रेशर हो, ये सब आउटसाइड है, इस पर हमारा नो कंट्रोल, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स इनर पावर, हमारे अंदर की शक्ति, हमारी आंतरिक पावर, हमारे आत्मा के गुण जो हैं, दैट इज रेजिलियंस, इनर पावर। तो हमने फार्मूले को क्या बना दिया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। रेजिलियंस को हमने निकाल दिया। रेजिलियंस क्या है? डिनोमिनेटर है, और प्रेशर जो है न्यूमरेटर है। हमने सोचा कि न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ही जितना जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी उतनी ज्यादा स्ट्रेस होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेशर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। प्रेशर बाहर से आ रहा है, ये हमारे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसको हम रोक ही नहीं सकते। इसका मतलब तो जितना जितना प्रेशर आएगा हम स्ट्रेस में जाते ही जाएंगे। तो ये फार्मूला क्या कहता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर ओवर रेजिलियंस, यानी इनर पावर, आत्मा की पावर, पावर ऑफ द माइंड। तो एक एग्जांपल लेते हैं। बोर्ड के एग्जाम है बच्चों के, बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रहा है। तो मान लो साइंस का पेपर है, तो सब बच्चों के लिए एक जैसा पेपर है, ठीक है। इसमें से कुछ बच्चे जो है बड़े इजीली क्रॉस कर जाते हैं, बड़े टॉप कर जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत इजी होता है। लेकिन कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, और कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि प्रेशर, देखो प्रेशर एग्जाम है, एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर तो सबको सेम आया है, दैट इज प्रेशर। बाहर से आया है कि सबको एक जैसा आया है, सब पर प्रेशर पड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने बड़े अच्छे मार्क्स ले लिए, उनके लिए तो बड़ा इजी था, और कुछ के लिए बहुत डिफिकल्ट। अब जिनके लिए इजी था ना, उन्होंने स्टडी की थी, रेजिलियंस, उनकी इनर पावर अंदर से जो उन्होंने, उनके उनके अकॉर्डिंग जो उनकी इनर पावर थी उस टाइम स्ट्रांग थी, उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल कर लिया। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं, स्टडी नहीं की, अपने पर वर्क ही नहीं किया, तो उन पर ये प्रेशर जो है ओवर पावर कर गया, उनको स्ट्रेस आ गई। इसलिए प्रेशर का मतलब, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि जीवन में जितना जितना प्रेशर आता जाएगा तो हम स्ट्रेस में जाते जाएंगे, फिर तो सारी दुनिया बैठ जाएगी स्ट्रेस लेकर ही। स्ट्रेस इसलिए आता है कि हमने सिर्फ प्रेशर को ही देखा है, अपनी आंतरिक पावर को नहीं देखा कि अंदर क्या है पावर्स। हमारी आत्मा जो है, हम एक एनर्जी है, अंदर से सोल है, सोल के कुछ गुण हैं। अब कुछ कौन से गुण हैं? पावर है, पीस है, ब्लिस है, नॉलेज है, एंड ये सब जो है आत्मा की जो है पावर्स है, ये गुण हैं। अगर हम इन गुणों के ओपोजिट काम करेंगे ना, तो हमें स्ट्रेस आएगा ही आएगा। ये गुण जो है हम गुम करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। ये सब हमारी इनर पावर को क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं। जैसे जैसे इनर पावर जो है डिप्लीट होती जाती है, बाहर से प्रेशर आता जाता है, और हमें स्ट्रेस आनी शुरू हो जाती है। इसके कारण हमें स्ट्रेस आती है। तो स्ट्रेस जो है, ये प्रेशर जो है, हमें ध्यान रखना है कि प्रेशर को हम कभी रोक नहीं सकते।
ये बाहर से आना ही आना है। बढ़ा किसको सकते हैं? अब जो रेजिलियंस है, इनर पावर है, इसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। घटा कैसे सकते हैं? नेगेटिव वर्ड्स अपने आप को बोलते चलो। जितना नेगेटिव, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बात बात पर कुछ कहते हैं ना लोग, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, अरे ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं ये काम तो मुझसे नहीं है, इम्पॉसिबल, ये काम नहीं मुझसे होगा। अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशंस देते हैं। जितनी जितनी नेगेटिव अफर्मेशंस देंगे ना, तो इनर पावर जो है हमारी वीक होती जाएगी। जैसे जैसे हमारी इनर पावर वीक होगी, हम पर प्रेशर पड़ेगा और हमें स्ट्रेस आता जाएगा। इसलिए इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी का कैंडिडेट का पेपर है, चलो मान लो उसका बैंक का एग्जाम है, ठीक है, उसने बहुत तैयारी की हुई है, तो उसने बाहर किसी और सिटी में उसका पेपर है, मान लो दिल्ली में पेपर है, वो रहता है पंजाब में है, तो वो उसको एक दिन पहले की बुकिंग कराता है ट्रेन की, तो ट्रेन चल पड़ती है अपने टाइम से, उसको तो पता है मैंने टाइम पर पहुंच जाना है। तो अचानक क्या होता है, रास्ते में धरना लग जाता है, ट्रेन रुक जाती है वहां पर। अब वो जैसे तैसे करके वो इधर उधर इंतजाम करके पहुंचता है, तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। अब वो ट्रैफिक को देखकर नेगेटिव सोचता रहता है कि काश मैं कुछ और टाइम से पहले निकला होता, 2 दिन पहले निकला होता, ये ट्रैफिक को ही आ जाना है। और बीच में ड्राइवर को भी गाली निकालना शुरू कर देगा कि आपको उस रास्ते से लेकर आना चाहिए था जिसमें ट्रैफिक नहीं था, अब ट्रैफिक वाले रास्ते से लेकर आएगा। मतलब जो जो आप नेगेटिव जो है ना उस टाइम सोचता जाएगा। वो सोचता है कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम आई है सबका कारण जो है ये लोग हैं, बाहर के लोग हैं, मैं नहीं हूं। अब जो प्रेशर आ गया है, देखो ये जो ट्रैफिक जाम आया है या धरना लगा है, ये सब बाहर से आए हैं, प्रेशर आया है। तो प्रेशर में अगर वो अपनी इनर पावर का यूज नहीं करेगा, अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशंस देता जाएगा कि ये काम, बस अब तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, अब तो मैं एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा, पहले ही अफर्मेशंस क्रिएट करेगा, तो उसकी लाइफ वैसे, उसकी इनर पावर जो है बड़ी वीक होती जाएगी, तो स्ट्रेस आएगी आएगी। अगर थोड़ा सा रिलैक्स करके सोचे कि जो होना है तो अच्छे के लिए ही होना है, हो सकता है ये मैं टाइम पर पहुंच जाऊं, अच्छा एग्जाम दे दूं, मैं पास हो जाऊं, अफर्मेशन अच्छी भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना। अच्छी क्रिएट करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि हम थॉट क्रिएट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, तो प्रेशर जो है हम पर हावी होना शुरू हो जाता है। तो जो जो डिनोमिनेटर है ना हमारा, वो नीचे घटना शुरू हो जाता है, जो तो उसका मुकाबला नहीं कर पाता प्रेशर का, तो हमें स्ट्रेस आ जाती है। तो इसलिए जो अफर्मेशन जो है हमें पॉजिटिव देनी है। जितनी जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, उतना उतना जो है हम प्रेशर से लड़ सकेंगे, हमारी इनर पावर स्ट्रांग होगी। तो ये सब चीजें हैं, इससे हमारी जो सोल पावर जो है ना इंक्रीज होगी। अगर अच्छी आगे एक कोई एडिक्शन है, किसी को ड्रिंक की एडिक्शन है, जहाँ स्मोकिंग करता है, वो रोज सोचता है कि मैंने छोड़ना है छोड़ना है, ये तो फिर वो अपने आप को पता क्या कहता है, मैं रोज छोड़ना चाहता हूँ, छूट नहीं रही, पता नहीं क्या बात है, ये तो लगता है इस जन्म में मुझसे छूटेगी नहीं, बड़ी कोशिश करता हूँ छोड़ने की, ये छूट ही नहीं रही। तो कौन सी बातें बोल रहा है, उसकी बातों पर ध्यान दो। अगर वो उसने छोड़ना है तो कुछ अच्छी बातें बोले, ये ना बोले कि ये मुझसे छूट नहीं रही, ये मुझसे होगी नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो वो चीज जो है आपको, आप उस चीज से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, उसी के साथ बैठे रहेंगे। अगर किसी चीज को पाना है, किसी चीज को अचीव करना है, तो कुछ अच्छी बातें सोचो, जो चीज आप पाना चाहते हो ना उसके बारे में सोचो, झूठ ही बोल दो। इस टाइम तो आपको लगेगा का ना कि ये झूठ कैसे बोल दूं कि मैंने छोड़ ही दी है, मैं पीता ही नहीं हूं, मैं तो स्मोकिंग कभी करता ही नहीं हूं। तो आपको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलने का क्या होगा कि वो चीज जो है क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव बोलते जाएंगे कि ये नहीं मुझसे होता, बड़ी कोशिश करता हूं, छूटती नहीं है, तो फिर कभी नहीं छूटेगी। अगर छोड़नी है तो अफर्मेशंस अच्छी क्रिएट करो, अच्छी बातें खुद को बोलो, पॉजिटिव बातें बोलो, जो चीज आप चाहते हो वो बोलना शुरू करो, तो आपके
नेचुरली उसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। तो आज हमने देखा कि स्ट्रेस क्यों आती है। स्ट्रेस इसलिए आती है कि हमने जो इक्वेशन लगाई थी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, लेकिन प्रेशर के नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है हमारी रेजिलियंस, हमारी इनर पावर है, वो क्योंकि कम होती जा रही है, उसको हम देखते ही नहीं है कि इनर पावर भी कोई चीज है। जितनी जितनी किसी की इनर पावर स्ट्रांग होगी उसको स्ट्रेस कम होगी, अगर इनर पावर आपकी वीक होगी तो स्ट्रेस आपको ज्यादा होगी। ये फार्मूले को आप याद रखते रखते अपनी इनर पावर को स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, आज हमने जो बातें की है स्ट्रेस के ऊपर, अगर आपको कुछ अच्छी लगी हो, आप भी कुछ कहना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।